हेलो एंड वेलकम टू जिग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में हम क्या लेकर आए हैं। वेल वी प्रॉमिस इट टू बी अ पावर पैक शो, सो लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। दिखाएंगे कैसी है होंडा की अपकमिंग मिड साइज एसयूवी एलिवेट और साथ ही करेंगे कुछ खास बातचीत होंडा कार्स इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कुणाल बहल से। प्रीमियम बाइक से लेकर ईवी तक क्या है हीरो मोटो के अपकमिंग प्लान्स, जानेंगे कंपनी के नए सीईओ निरंजन गुप्ता से। BMW की पावरफुल सेडान M2 और मर्सिडीज बेंज G400D SUV हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। मारुति सुजुकी जिम्नी की कीमत का हुआ खुलासा। 12.74 लाख रुपीस स्टार्टिंग प्राइस से ये गाड़ी भारतीय बाजार में अब अवेलेबल है। और बताएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज वीक। Well, Honda Cars India की much awaited Elevate for the first time to the world has been unveiled. इसका global unveil आज पहली बार भारत में हुआ है and clearly India is an important market for Honda going forward because the volumes will be coming in from here. That's what the expectation is of the company. Well, Elevate के बारे में आप जानते हैं, ये पहली mid-size SUV है by Honda which is now going to be launched sometime later this year. यानी कि bookings इसकी शुरू कर रहे हैं हम जुलाई से कंपनी एंड देन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इज व्हेन दे होप टू लॉन्च इट, सो प्राइसिंग उस वक्त ही अनाउंस होगी। इफ यू सी द कंपटीशन इन दिस मिड साइज एसयूवी स्पेस, यू नो दैट दिस स्पेस इज एब्सोल्युटली क्राउडेड एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। चाहे आप सेल्टॉस की बात करें, Hyundai क्रेटा की बात करें, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, or even if you talk about the Hyryder, all of these are doing extremely well. So getting into that space will be important for the company. But let's see how well they can manage with the volumes. That's one thing that Honda will have to really see. But overall, if you see the dimensions of the car और जिस तरह से इसके looks दिए गए हैं, इसको काफ़ी aggressive look देने की कोशिश की है. The bold is made nice and different from your usual cars. So there's a lot of work that's gone in, which I think will be appreciated by people in terms of how new it looks in terms of the overall design language of Honda cars. इसके अलावा अगर इसकी हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, किस तरीके की फीचर्स दिए गए हैं, ऑफ कोर्स इसमें जितने न्यू फीचर्स अभी आपको इसी कार्स में मिलते हैं ज़्यादातर वो हैं, ऑफ कोर्स नॉट वेरी लोडेड एज कम्पेयर टू द अदर कोरियन स्पेशली, सो वहाँ पर थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। लेकिन बिकॉज लॉट ऑफ होंडा कस्टमर्स एंड लॉयल्टी होंडा की है यहाँ पर, तो उसके वजह से इस स्पेस में क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नहीं था कंपनी का राइट फ्रॉम 2020 व्हेन दे डिसकंटिन्यूड CR-V, वो लास्ट प्रोडक्ट था। सो 2020 के बाद अब ये पहली बार मिड साइज SUV में आ रहे हैं। सो प्राइसिंग हम उम्मीद करेंगे, ऑब्वियसली दे हैव टू कीप इट कंपेरेटिव, बट 10 से 15 लाख ये रेंज आप मानेंगे इसकी, क्योंकि अगर इसके वेरिएंट्स की भी बात करें तो ये यहाँ पर आपको मैनुअल एंड CVT दोनों ऑप्शन में मिलती है एंड पेट्रोल इज़ व्हाट they are offering it with 1.5 liter petrol engine that this car will come with. 6 नए मॉडल्स या प्रोडक्ट्स टोटल कंपनी ने कहा है आगे आने वाले सालों में देंगे एंड SUVs पे पर्टिकुलर फोकस है। सो देयर विल बी 5 SUVs that the company will be launching by 2030। ये कमिटमेंट के साथ उन्होंने ये पहला दिखाया, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक SUV आएगी एंड उसके बाद 3 और SUVs पर काम हो रहा है। सो क्लियरली होंडा हैज़ अंडरस्टूड दैट दैट्स द स्पेस दे नीड टू बी इन एंड दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर मार्केट पोजीशन इन दैट सेटअप। सो दिस इज़ द कार फॉर नाउ एंड वील ट्राई एंड शो यू द कार फ्रॉम इनसाइड। अगर इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं और इसको अंदर से देखें, सो वी विल जस्ट ट्राई एंड शो यू फॉर द इंटीरियर्स। एज यू कैन सी वेरी होंडा लाइक इंटीरियर्स इसमें एक्चुअली अगर आप देखिए, ऑफ कोर्स व्हाट इज़ नोटिसेबल इज़ दिस फ्लोटिंग स्क्रीन, 10.25 इंच फ्लोटिंग स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलता है एंड बेसिक्स आर बीइंग मेड, नथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट इन द वे द कार लुक। स्पेशली अगर हम इसके इंटीरियर लुक की बात करें, द फिट फिनिश क्वालिटी इज़ जस्ट अबाउट ऑल राइट, नथिंग एक्सट्रीमली प्रीमियम अबाउट इट। हाउएवर यहाँ पर इन्होंने जो ये लेदर का इम्बोस्ड लुक दिया है ये ज़रूरी है। स्पेस हैज़ बीन केप्ट इन माइंड, काफ़ी स्पेस को डोर पैनल्स में यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस दैट इज़ गिवन इवन इन द सेंटर कंसोल। यहाँ पर यू गेट ऑल ऑफ दिस एंड एज वायरलेस चार्जिंग एज वेल। सो यहाँ सेंटर में
The ergonomics are nice because you can just plonk your phone here very easily. 2 of these ports जहाँ से आप phone charge कर सकते हैं and so on. So that's what the interior looks like for Honda Elevate. Now let's see the car from the back. और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं that there's a lot of space that's being kept in mind and given. पीछे की seats of course is more suited for 2 people. Of course अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3 लोग को बैठा सकते हैं, but it's more designed for 2 people as you can see. And there's enough leg room that you get in this with a decent amount of headroom as well. So अब चलते हैं and देखते हैं गाड़ी को from the back. So, as you can see, the design language continues, very robust, and this is the boot space. अच्छी खासी जगह दी है पीछे to pack your things in. So, no constraint of space for sure. Company has taken care of. Well, the much-awaited Honda Elevate is here. जी हाँ, global unveiling हो गई है. For the first time, this car has been showcased in India for the world, of course. But Honda के आगे की क्या plans हैं और क्या और SUV space में अब हम Honda की aggressive entry देखेंगे? Well, to understand all of this and Honda plans, I have with me the Vice President of Marketing and Sales at Honda Cars India, कुणाल बहल. कुणाल, good to have you. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो ये एलिवेट से आपने डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशंस एलिवेट करे हैं कि अब Honda is in the game, is in the SUV space. आपकी of course City and Amaze are doing quite okay, but उस स्पेस में जो आप नहीं थे प्रेजेंट, अब with this entry of course it's going to be very tough क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी flooded है with very very strong products. तो क्या उम्मीद रखेंगे इससे? So I think rightly said, Honda has been very strong in the segment of sedans, but yes, right, the sedan segment is quite stagnant, it's stable, but the growing segment is the SUV segment, which has grown about 21% at a 5-year CAGR. तो हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि हम SUV सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें और अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएं, बट उसको आने से पहले वी डिड एन एक्सटेंसिव सर्वे विद आवर कस्टमर्स, व्हाट काइंड ऑफ SUVs डू दे वांट, और वो SUV से चाहते क्या हैं, स्पेसिफिकली SUV जो Honda से आएगी उसमें क्या चाहते हैं, उस चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आई थिंक वी हैव डिजाइन्ड द कार quite aggressively. First requirement from the customer is they want an exterior design which is masculine, which is bold, and they focus more on the form, and that is how the design has been done for exteriors. The grille which is there is a signature grille which accentuates further confidence in the customers. Sure. And the second part is when you come inside the interiors, it is both progressive and protective. That is a concept. And मैं बोलना चाहूँगा, आई थिंक आप पहले भी आपसे शेयर किया होगा, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम एक Honda की डिज़ाइन फिलॉसफी शुरू से रही है, जिसमें कस्टमर्स का अंदर का कंफर्ट देखा जाता है for passengers and the drivers. Sure. That is where the car has been designed. So in terms of space, not just in the front, also in the rear, there's a lot of roominess which makes it very distinctive from the mid-size SUV. Okay, so आप ये कह रहे हैं बाद में आने का ये एक फायदा है कि आपने लोगों से फीडबैक लेके वो इनकॉर्पोरेट करा है, but what are the numbers that you are expecting it to do? Numbers, I think generally Honda with numbers share नहीं करता है. We do not run for numbers. What we're running for is we want to give a premium product which the customers want. So चाहे वो City हो, चाहे Amaze हो, चाहे Elevate हो, all of it is focusing on the but ये premiumness. स्पेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा competitive है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं and they're doing phenomenally well. So उस पॉइंट से इसको जब आप अप पोजीशन कर रहे हैं, at I would say one of the last entrants in that space, तो आपके लिए काम ज़्यादा बढ़ जाता है to make your mark there. So इसलिए कैसे वो आप achieve So I think what distinguishes is one is the exterior design which is quite masculine and exudes confidence, and second is, as I said, interiors which are both progressive and protective, and of course third is the drivability. So जैसे आज हमने दिखाया, इसका turning radius is about 5.2 meter which is quite low, and गाड़ी की जो ground clearance है वो भी segment class best है, and of course backed by safety features. So safety सबके लिए बहुत important है. तो हम realistically इसके कितने
नंबर्स एक्सपेक्ट करेंगे हर महीने आप आपको मैं लगता है कोई expect- नंबर नहीं देना दोगे? चाहूँगा, मैं Okay, नंबर नहीं देना but चाहूँगा, मुझे right. एसयूवी स्पेस में अब आपकी स्ट्रैटेजी बताइए, बिकॉज आई बिलीव फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंड पॉइंट आपने बोला है 5 एसयूवीज और आएंगी बाय 2030, Right, that's which right. means every year one product for sure almost. Yeah, I think we should not every year a new SUV will come, but yes, the roadmap for 2030 is कि हम 5 SUV लेके आएंगे. आज पहली SUV है, सेकंड SUV इसी प्लेटफॉर्म पे एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी और उसके बाद 3 और SUVs आएंगी. ओके, सो ये अब एसयूवी की तरफ आपका कमिटमेंट बिल्कुल. है. So not just sedan, we are not going to focus a lot on the SUV as well. ओके, सो सिटी, अमेज एंड देन एलिवेट. Elevate and then of course the Elevate के प्लेटफॉर्म पे एक इलेक्ट्रिक कार. Okay. वो अभी का शॉर्ट टर्म प्लान एंड है. क्विकली एन आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक स्पेस बिकॉज इज बजिंग एंड अगेन आई नो यू आर ऑलरेडी वर्किंग एट दैट डायरेक्शन, आपका जो ग्लोबल Right, गोल भी है, right. तो उस पे क्या काम हो रहा है और किस तरीके की प्रोग्रेस देखेंगे? So I think 2040 हमने अनाउंस किया है 100% of our cars will be electric globally and by 2030 2/3 of our cars will be electrified. So Honda India में first step towards electrification was hybrid जो हम सिटी में लेके आए, and second step we have chosen Elevate to come with straight away with pure battery electric vehicle, and of course going forward we will like to further explore electric cars. Okay, all the very best. Thank you so much. Thank you so for much. that. So All sorry for the very best. short one. हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्जेशन. मेरे साथ इस वक्त वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बाय वॉल्यूम, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हीरो मोटोकॉर्प. वेल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंपनी एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू द न्यू सीईओ हु इज टेकन ओवर. निरंजन गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया. एंड वी आर हियर इन योर प्लांट वेयर यू गोइंग टू रियली लीड नाउ द कंपनी. There's so much that we need to talk to you और हमें आपसे समझना है आपकी क्या होगी स्ट्रैटेजी, क्या फोकस एरियाज होंगे और किस तरह से where will you take the company to the next growth level. So let me begin by asking you first of all, congratulations on the new role. How excited are you? आप तो 5-6 साल से कंपनी के साथ हैं and now with this new role, what is it that you have as your top most priority? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपने हमें धन्यवाद किया. सेकेंड इज़ इस कंपनी में मैं 6 साल से हूँ एंड जो भी मैंने देखा है कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ्स हैं, 110 मिलियन कस्टमर्स, हीरो ब्रांड जिसका इतना पोटेंशियल है, मोबिलिटी जो हम मासेस को प्रोवाइड करते हैं. आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय व्हाट आई सी द कंपनी डूइंग एंड जितनी कंपनी ने ग्रोथ की है. सो टेकिंग ओवर एज सीईओ अब एज चार्ज फ्रॉम एक आइकॉनिक लीडर लाइक Dr. Pawan Munjal is really humbling, and I'm really super excited to be taking this. And simple mandate for me, which I've taken in auto language, is to change the gears. That's what I'm going to do. Okay, change the gears. So यही जानने की बात है क्योंकि आप already number one player हैं market में for the longest time, and I think now we are going through a transformation also in many ways we can call auto industry जो एक kind of new age वर्ल्ड में जा रहा है where न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. लोगों के एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, द वे दे वांट प्रोडक्ट. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपके लिए 3 टॉप फोकस एरियाज अभी क्या होंगे? सो आपने सही कहा, हम नंबर 1 हैं और कई साल से नंबर 1 हैं. तो जिन सेगमेंट्स में हम नंबर 1 हैं, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उन सेगमेंट्स को ही हम एक्सपैंड करें. बिकॉज आज भी चाहे आप इंडिया में बोलो, चाहे आप ग्लोबली एमर्जिंग मार्केट्स में बोलो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है और जो 2 व्हीलर को एक तरह से फैशन या स्टाइल के लिए नहीं यूज़ करते, बट दिस इज़ एसेंशियल फॉर देयर मोबिलिटी, फॉर देयर इनकम ऑगमेंटेशन. एंड देयरफॉर गिवन आवर विजन, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम अपना 2 व्हीलर हर घर में हर उनको पहुंचा पाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए. तो एक्सपैंडिंग द कैटेगरी वेयर वी आर नो लीडरशिप वी ऑलरेडी हैव. सो एक्सपैंडिंग द सेगमेंट, एक्सपैंडिंग द कैटेगरी, एक्सपैंडिंग द पाई, वो हमारा फोकस रहेगा 1 ऑन जहाँ पे हम लीडर्स हैं. जैसा आपने पूछा लीडर्स हैं तो आगे क्या करेंगे, वहाँ पर ये फोकस. दूसरा, जिस सेगमेंट में हम लीडर नहीं हैं या जहाँ पे हमने अभी तक बहुत अच्छे से फोरे नहीं किया हुआ था, जैसे प्रीमियम सेगमेंट, वहाँ पर हमारी प्रायोरिटी है विन इन न्यू सेगमेंट्स. सो देयरफॉर जैसे प्रीमियम है तो हम प्रीमियम में विन करना चाहेंगे. तो ये हमारी प्रायोरिटी, बिकॉज वहाँ पर हम नंबर 1 नहीं है बल्कि हमारी जस्ट 5% मार्केट शेयर. और तीसरा जो ईवी हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें लीडरशिप बिल्ड करना. तो एक तरह से ये 3 बहुत क्लियर प्रायोरिटीज़ हैं. अब मैं प्रीमियम की बात करता हूँ. प्रीमियम में हमारी 3 pronged स्ट्रैटेजी है जो है, एक कि हमारा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए. बिकॉज यू कैनॉट विन दिस रेस by putting one horse in the race.
So you need horses in the race. Correct. And which is where आप देखेंगे जो हमने पहले अनाउंस किया हुआ है कि इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीमियम लॉन्चेस होंगे जो हीरो की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है. Okay. हम हर बार एक प्रोडक्ट एक साल में लॉन्च करते हैं, बट ये रेस हम एक घोड़े से नहीं जीत सकते. एंड विच इज़ वाई हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बट इतना बता सकता हूँ कि हर क्वार्टर में आपको एक नया प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च दिखेगा. सो दिस विल बी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हीरो. So that is one strategy, which is portfolio approach, not single model, single product approach. दूसरा जो है ब्रांड, हमें हमेशा क्वेश्चन किया गया कि आपका ब्रांड स्प्लेंडर, डीलक्स सब कम्यूटर में बहुत पॉपुलर है. Exactly. तो आप इन्हीं ब्रांड के सहारे आप प्रीमियम कैसे बेचोगे? बिल्कुल. तो हमारा इसीलिए हमने हार्ले के साथ में कोलैबोरेशन किया 3 साल पहले, और वो जो कोलैबोरेशन के साथ वाली जो बाइक है वो भी प्रोड्यूस होके इसी साल लॉन्च होगी. तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रांड एसोसिएशन है वो भी एड्रेस हो रहा है उसके कारण. Okay. तीसरा जो है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रैटेजी का है कि आपने ब्रांड एड्रेस कर लिया, आपने प्रोडक्ट एड्रेस कर लिया, मगर कस्टमर को, प्रीमियम कस्टमर को एक थोड़ा सा अलग तरह का रिटेल एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर में. तो वो एक्सपीरियंस के लिए हम जो कर रहे हैं, हम अपने जो करंट स्टोर्स हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड स्टोर्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं. उसको हम नाम दे रहे हैं हीरो 2.0. Okay. तो उसमें क्या होगा कि एक अलग तरह का रिटेल एक्सपीरियंस होगा जिसमें डिजिटल कंबाइंड होगा, जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो उसी हिसाब से ट्रेंड होगा, सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल प्रीमियम कस्टमर के हिसाब से होगा. तो ये जो 2.0 में हम कुछ कुछ स्टोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है. तो ये तीनों चीज़ एड्रेस हो जाती हैं, पोर्टफोलियो, ब्रांड और रिटेल एक्सपीरियंस. हमारे हिसाब से ये 3 के साथ हम एक साथ जा रहे हैं. Sure. तो इस बार हमारी ताकत काफ़ी ज़्यादा होगी इस सेगमेंट. क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर ज्यादा फोकस करके आगे बढ़ेंगे या आई स्कूटर्स भी एग्जिस्ट करेंगे? E-scooter is moving faster into electrification, EV. Correct. And therefore, we are going to be doubling down on our EV efforts. और हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इस साल के मार्च एंड तक हम 100+ टाउन्स में जाएंगे. Okay. तो वो एक रैपिड जो एक्सपेंशन है वो होगा. सो देयरफॉर स्कूटर में करंट प्रोडक्ट्स पे रहेगा, बट ज़्यादा फोकस अब रहेगा कि ईवी के थ्रू हम स्कूटर में मार्केट शेयर गेन करें, एंड देयरफॉर ईवी में लीडरशिप एस्टैब्लिश. जिग्नेशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम लेकर आएंगे. ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें, न्यूज़ व्हील, डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक टू जिग्नेशन. चलिए अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील का. बताते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में. जर्मनी की मशहूर लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई M2 कूपे स्पोर्ट्स कार को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 98 लाख रुपीस रखी है. ये पावरफुल कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार भारत में CBU यूनिट के तौर पर बेची जाएगी. पावर के लिहाज से इस कार में 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया है, जो 453 bhp की पावर और 550 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है. साथ ही इस कार में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है. BMW M2 सिर्फ 4.1 सेकेंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इस शानदार कार की टॉप स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर की है. भारतीय बाजार में Volkswagen इंडिया ने अपनी वर्टिस सेडान के लिए 1.5 लीटर TSI 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाला वेरिएंट लॉन्च किया है. इस नए वेरिएंट की एक शोरूम कीमत कंपनी ने 16,89,000 रखी है. साथ ही कंपनी ने अपने टाइगुन SUV के 2 नए वेरिएंट GT Plus मैनुअल और DHE ऑटोमेटिक को भी लॉन्च किया है. नई टाइगुन GT Plus की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 17,79,000 रखी है. मर्सिडीज-बेंज G क्लास डीजल पावर्ड कारों की फिर से इंडियन मार्केट में वापसी हो गई है, जिसके तहत मर्सिडीज-बेंज ने G400D के 2 वेरिएंट
AMG लाइन और एडवेंचर एडिशन को लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 2.55 करोड़ से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 4.17 करोड़ एक शोरूम तक जाती है। इस दमदार एसयूवी में 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 326 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क पैदा करता है। G400D में कंपनी ने 4मैटिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया है, जिसमें ऑफ रोडिंग ड्राइविंग के लिए डेडिकेटेड मोड भी दिया गया है। मारुति सुजुकी ने आखिरकार भारत में अपनी नई ऑफ रोडर जिम्नी एसयूवी को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 12,74,000 रखी है, जो अपने टॉप वेरिएंट के लिए 15.5 लाख रुपीस एक शोरूम तक जाती है। भारतीय बाजार में जिम्नी 3 वेरिएंट जीटा, अल्फा और अल्फा ड्यूल टोन में उपलब्ध है। ये सभी वेरिएंट ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आते हैं। कावासाकी इंडिया ने अपनी सबसे फेमस स्पोर्ट्स बाइक निंजा 300 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने इस अपडेटेड वर्जन को 3 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। 2023 कावासाकी निंजा 300 की एक शोरूम कीमत 3,43,000 रखी गई है। हीरो मोटो को अपनी लोकप्रिय 100 सीसी मोटरसाइकिल HF डीलक्स की 2023 रेंज को पेश किया है। इस लाइनअप में नई HF डीलक्स कैनवास ब्लैक एडिशन के अलावा 4 नए कलर ऑप्शन और फीचर्स को शामिल किया गया है। नई हीरो HF डीलक्स की शुरुआती एक शोरूम कीमत 60,760 रुपीस रखी गई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। यू कैन राइट टू अस एंड रीच आउट ऑन आवर ट्विटर, फेसबुक एंड ईमेल। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन और इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर तमाम ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी आप खबरें एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो आप सीट बेल्ट पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हुए हैं पीछे। ऑल्सो व्हेन यू आर ऑन अ 2 व्हीलर तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।